महक और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24/7 पर। इस वक्त की खबर आजमगढ़ से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर सपा प्रवक्ता ने खड़े किए सवाल। कहा, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सामूहिक लूट योजना में तब्दील, जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना एक तरह से सामूहिक लूट योजना में तब्दील होकर रह गई है। बलिया में जिस तरह से फर्जी दूल्हा और तमाम अनियमितताओं के साथ उपहार देने में भ्रष्टाचार की बात सामने आई, इसी पैटर्न पर आजमगढ़ में भी इस योजना में तमाम अनियमितताएं सुनने में आई हैं, जिसमें विवाह संपन्न होने के बाद जोड़ों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। कुछ लाभार्थियों ने खातों में अभी तक पैसे ट्रांसफर होने से इनकार किया है। वर वधु को दिए जाने वाले उपहार की गुणवत्ता संदेह के घेरे में है। उपरोक्त प्रकरण की जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जांच कर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। भाजपा सरकार में बात तो जनता जनार्दन की जाती है, लेकिन मंशा धनार्जन की रहती है। अभी कुछ हफ्ते पहले बदायूं में आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप से पीएम आवास योजना की एक लाभार्थी महिला शारदा देवी ने मंच पर सबके सामने बताया कि आवास के बदले उससे 30,000 की रिश्वत ली गई है। ऐसी खबरें इस बात को परिलक्षित करती हैं कि जन सरोकार की बात करने वाली सरकार के अधिकारियों का ध्यान धन सरोकार पर केंद्रित है। आपको बता दें कि आजमगढ़ शहर की आईटीआई के मैदान में बुधवार को समाज कल्याण विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्ग के युवा जोड़ों की शादी कराई गई। पहले समाज कल्याण अधिकारियों ने बताया कि 151 जोड़ों की शादी हुई, लेकिन बाद में यह संख्या आश्चर्यजनक रूप से 192 हो गई। वहीं विवाह समारोह में कई परिवारों ने उपहार की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाए और कई ऐसे परिवार रहे जिन्हें शासन की तरफ से वधु के खाते में दी जाने वाली 35,000 की धनराशि नहीं मिल सकी थी। नाम हो? रामकृष्ण प्रजापति। कहाँ की रहने वाली? गोपालपुर। गोपालपुर। आज आपके किसकी शादी थी? लड़की को। लड़की किसकी? कहाँ लड़की? अच्छा, और क्या क्या मिला है आपको सरकार की तरफ से? अब ये सब मेरा सामने है। हाँ। अभी पैसा से ना मिलल है। सामान में का है? ये साड़ी है हमारी। हाँ, 2 साड़ी और ये कपड़ा है और ये घड़ी है और कुकर कुकर ठीक है और बर्तन है बस। हाँ, इतना सामान। ऐसे बिछुआ है, कड़ी है। लड़की को पैसा नहीं गया? नहीं गल खाता पैसा। अशोक जी, जिस तरह से बलिया में एक सामूहिक विवाह समारोह में बड़ा एक घोटाला सामने आया है और कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है, इस तरह से आजमगढ़ में देखने को मिला है कि कल जो सामूहिक विवाह समारोह था उसमें पहले ये हुआ कि 151 जोड़ों की शादी हुई है, फिर अंत में 192, और शादी समारोह संपन्न होने के बाद भी विवाह होते रहे, औपचारिकताएं निभाते रह गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो योजना चल रही है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये योजना लग रहा है कि ये सामूहिक लूट योजना में तब्दील हो गई है। क्योंकि जिस तरह का आपने देखा होगा चंद दिनों पहले बलिया में हुआ फर्जी दूल्हा और सब फर्जीफिकेशन में ही पूरी शादी संपन्न हुई। कमोवेश वही स्थिति प्रदेश के अन्य जिलों में होते हुए आजमगढ़ में भी, जो कि हमारे कई मीडिया के साथी बताए अनऑफिशियली कि किस तरह से कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। अभी समाज कल्याण अधिकारी शायद 151 लोगों को बता रहे थे कि संपन्न हुआ, उसके बाद संख्या 192 हो गई। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें संदेह के घेरे में हैं, और जिस तरह का उपहार दिया गया वो भी संदेह के घेरे में है। और दूसरी चीज़ ये भी सुनने में आया है कि बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जिनके खातों में धनराशि भी नहीं पहुंची है अब तक, और आनन फानन में जिस तरह से पकड़ के जोड़ों को लाके शादी की रस्म अदायगी की गई, ये भी संदेह के घेरे में। क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उतने लोगों को ही शादी होनी चाहिए, लेकिन सुनने में आया है कि पकड़ के लोगों को लाके को सिंदूरदान करवाया जा रहा है संख्या बढ़ाने के लिए। तो कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हुई हैं आजमगढ़ में, इस संदेह के घेरे में है। क्योंकि सरकार की मंशा एक तरफ रहती है कि सरकार कहती है कि हम जनता जनार्दन की बात करते हैं, लेकिन उनकी हर योजना में धनार्जन भी शामिल रहता है। क्योंकि आपने देखा होगा जन सरोकार की जितनी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हों चाहे राज्य सरकार की हों, वो जन सरोकार की योजनाएं धन सरोकार में बदल जाती हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अलावा अगर आप अभी चंद हफ्ते पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आपने देखा होगा बदायूं में किस तरह से आंवला के सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी के सामने मंच पे एक शारदा देवी नाम की महिला ने खुलेआम आरोप लगाया कि पीएम आवास योजना के तहत उससे 30,000 रुपये की रिश्वत ली गई है, लेकिन इस सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। तो देखिए, सरकार की जो भी योजनाएं हैं ये जनता जनार्दन के लेकर के खाली बात की जाती है, लेकिन इनका मूल उद्देश्य धनार्जन होता है।
और जन सरोकार के नाम पे ये धन सरोकार का काम कर रहे हैं सरकार के अधिकारी, और सरकार का संरक्षण भी बाकायदे मिल रहा है इनको। तो हम लोग मांग करते हैं कि जो भी, चाहे बलिया में घटना हुई हो, चाहे आजमगढ़ में जो कि शादी संपन्न हुई अभी कल, इसमें जो भी अनियमितताएं हैं इसकी जांच कराई जाए और इस पे जो भी अधिकारी दोषी हैं उसको दंडित किया जाए। क्या लग रहा है कि मार्च को देखते हुए बजट आनन फानन में खर्च किया जा रहा है? देखिए, सारी चीज़ें वही मैंने कहा ना कि जन सरोकार के नाम पे धन सरोकार का योजना सरकार चला रही है और जनता जनार्दन के नाम पे धनार्जन की योजना चला रही है। इसी उद्देश्य के तहत आनन फानन में जितने भी बजट है उसको खर्च किया जा रहा है।